उसी की प्यारे दोस्तों, खुदा आपके साथ हो। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। दोस्तों, ये 6th एपिसोड है। सीरीज चल रही है खुदा की पाक शरीयत। और खुदा की पाक शरीयत में आपका फीडबैक अब बहुत जबरदस्त आ रहा है। कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव, दोनों ही हमारे लिए बाइस से बरकत है। सो दोस्तों, याद रखिएगा, आज का कलाम खुदा नहायत ही जबरदस्त, नहायत ही बाबरकत और फ्रूटफुल है, हमेशा की तरह। और दोस्तों, आज का कलाम खुदा हम ऑलरेडी याहवे यरी चैनल, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर हम कर चुके हैं आज से गालिबन 1.5 साल पहले। आप वो भी देखिएगा, वो डिटेल के साथ है, लेकिन अब सिर्फ पॉइंट से बताए जाएंगे ताकि हम इसको 10 मिनट के अंदर कवर कर सकें। तो दोस्तों, याद रखिएगा, टॉपिक है कि खुदा की शरीयत के खिलाफ 100 से ज्यादा बिदतें जो हमारे चर्चिस के अंदर, हमारे इबादत खानों के अंदर है। तो दोस्तों, इन जब पॉइंट्स को जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप अभी चर्च के अंदर ये करके आए हैं, या अभी जो आप जिस चर्च में इबादत खाने में जा रहे हैं, आपके सामने ये हो रहा है। मैं आपसे ये नहीं कहता बगावत कीजिए, मैं आपसे ये नहीं कहता आप सवाल और जवाब कीजिए, मैं आपसे ये भी नहीं कहता कि आप किसी से जाके बहस व तकरार कीजिए। हाँ, हमसे किसी ने बहस व तकरार करनी हो वो जरूर कर सकता है, किसी ने डिबेट करनी हो वो जरूर कर सकता है, फ्रेंडली डिबेट मेरे घर पे या अपने घर पे बुला ले, या फिर अगर सीखना चाहें तो वो सिखा सकते हैं। और अगर वो खुद सीखने के हाजतमंद हो तो हमें बता सकते हैं, हम भी उन्हें खुदा रूल कुदस की वसीला से सिखाने के पूरे हक रखते हैं। सो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। शुरू करते हैं पॉइंट्स को, लेकिन दोस्तों उससे पहले मरकजी आयत हम लेंगे। मुकद्दस मूसा की मुआरफत लिखा गया खुदा का पाक सुखन, पाक कलाम, पैदाइश की किताब, उसका 6ठा बाब और उसकी 5वीं आयत से ऑनवर्ड में पढ़ता चला जाऊंगा 13वीं आयत तक। सुनिएगा दोस्तों, इस इस्तबाक में क्या मरकूम है, आपकी 100% क्लेरिफिकेशन हो जाएगी कि खुदावंद हमसे कहना क्या चाह रहा है, और आज का टॉपिक जो 100 पॉइंट्स है बिद्दत के, उनके बारे में खुदावंद क्या फरमाना चाह रहा है। और इस कलाम खुदा में कुछ यूं लिखा है, और खुदावंद ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बढ़ चुकी है, उसके दिल का तसव्वुर और ख्याल सदा से बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया, और खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रूए जमीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदे तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हूं। मगर नूह खुदावंद की नजर में मकबूल हुआ। फिर आगे जब आप चलते 11वीं आयत में लिखा है, पर जमीन खुदा के आगे नाराज हो गई थी और वो जुल्म से भरी थी, और खुदा ने जमीन पर नजर की तो देखा कि वो नाराज हो गई है, क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। दोस्तों, ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि हर बशर ने जिंदगी गुजारने का अपना तरीका बिगाड़ लिया था। उससे क्या हुआ, खुदा ने कहा कि मैं जमीन पर हर इंसान को मार दूंगा, और इंसानों की वजह से हैवान और जानदार और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों को भी मारूंगा, क्योंकि इन्होंने अपना तरीका जमीन पर गुजारने का बदल लिया है। और 13वीं आयत में लिखा है, खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से जमीन जुल्म से भर गई। सो देख, मैं जमीन समेत उनको हलाक करूंगा। दोस्तों, वजह सिर्फ एक है, और वो क्या है, 12वीं आयत के अंदर, कि हम इंसानों ने अपनी जिंदगी गुजारने का तरीका बदल लिया। खुदा ने जो तरीका बताया उस तरीके पर नहीं चले। और नया नामा में लिखा है कि अगर मैं आदमियों को खुश करूं तो मैं खुदा का बंदा नहीं हूं। खुदा ने जो कहा उस पर चलना है, ना कि हम अपनी मर्जी को आगे करें, ना कि हम अपने तरीके को आगे करें। अपना तरीका जब आप आगे करेंगे तो खुदा के तरीकों को बिगाड़ देंगे और अपनी जिंदगी को बिगाड़ेंगे। और जब अपनी जिंदगी को बिगाड़ेंगे, आप वबाले जान बन जाएंगे जानवरों के लिए, आप वबाले जान बन जाएंगे हैवानों के लिए, आप वबाले जान बन जाएंगे परिंदों के लिए, आप वबाले जान बन जाएंगे रेंगने वाले कीड़ों के लिए, आप वबाले जान बन जाएंगे पूरी जमीन के लिए। आपकी वजह से खुदा पूरी जमीन को मारेगा, क्योंकि सारी जमीन उसके सामने नाराज हुई। खुदा का क्या तरीका है? खुदा का तरीका यह है, बाइबल मुकद्दस, इसको पढ़े पैदाइश से मुकाशफा तक, तो आपको पता चलेगा खुदा का तरीका क्या है और हमारा तरीका क्या है। हमने कैसे नाराज किया, हमने कैसे खुदा को बिगाड़ा, हमने कैसे खुदा की तालीम को बिगाड़ा।
तो दोस्तों याद रखिएगा, आपके सामने मैं पॉइंट्स रखने को हूं, आप खुद ही गिनती करते जाइएगा ये कितने पॉइंट्स हैं। सो खुदावंद आपके साथ हो। सबसे पहला पॉइंट ही कमर तोड़ देने वाला है तारीकी के फर्जंदों का कि यसु मसीह 25 तरीक ਨੂੰ पैदा होए। यसु मसीह 25 दिसंबर ਨੂੰ पैदा होए। उदों बाद सेंटा क्लॉस आ जाता है, उदों बाद क्रिसमस दरख्त आ जाता है, फिर मुकद्दसा मां मरियम के आगे दुआ करना, फिर रोजरी पढ़ना, फिर रोजरी में एक ऐसा भेद आता है कि मुकद्दसा मां मरियम जिंदा आसमान पर उठाई गई और आसमान पर उसकी ताज पोशी, ये एक खुद खतरनाक हवाला है। उसके बाद मुकद्दसा मां मरियम हमेशा कुंवारी, फिर आसमान पर खुदा की मां का खिताब दिया जाना, फिर आसमान की मलका, फिर मुकद्दसा मां मरियम का मेला, फिर पुरफजल कहना, फिर बुत बनाना, फिर तस्वीर बनाना, फिर बच्चों का बपतिस्मा, फिर पोप पापा को कहते हैं यानी बाप को, फिर फादर भी यानी बाप, फिर सब्बत इतवार का हो जाना, फिर पाक शराकत बच्चों को देना, फिर पाक शराकत को लिटरली कहना कि ये खुदा के खून और बदन बन चुका है, हालांकि बनता वो नहीं है, तमसीलन एक बात की जाती है। फिर फादर्स के आगे कन्फेशन करना, इंसानों के आगे कन्फेशन करना, हालांकि खुदा के आगे करना चाहिए। फिर आप देखते हैं कि पोप साहब की कैप के ऊपर हेक्साग्राम बना हुआ है, 6 पॉइंटेड स्टार, और लिबास के ऊपर आप देखते हैं कि आयरन क्रॉस भी बना हुआ है और स्वास्तिका भी बना हुआ है। आप खुद ही सोच सकते हैं ये क्या है, या सर्च कीजिए आपको पता चल जाएगा ये है क्या। फिर पहला पोप जो है वो पतरस कहलाता है। फिर मुर्दों के लिए दुआ करना, फिर मुर्दों की ईद मनाना, फिर कुर्बानी का गोश्त खाना जायज है, बाप बेटा करते चल मेरा भाई जाने दो। अक्सर पंजाबी में एक कहावत भी मशहूर है, बाप बेटा ते मार लपेटा, ये भी कह सकते हैं, तो उत्तो रब रब ते थल्लो दब दब। आगे पॉइंट आता है 10 हुक्मों में बड़ी तब्दीलियां। 10 हुक्मों में बड़ी तब्दीलियां, आप देखिए 10वें हुक्म को कैसे तोड़ मड़ोड़ कर 2 हुक्म आगे पेश किए गए। 10वें हुक्म के 2 हुक्म निकाले गए, क्योंकि आप देखते हैं कि दूसरा हुक्म तो निकाल ही दिया जहां पे बुतों को पूजना, बुत बनाना और तस्वीर को बनाने का हुक्म दिया गया है, उस हुक्म को तो निकाल ही दिया, उसकी जगह पे किसी को फिट करना था, तो 10वें हुक्म को तोड़ के उसमें से एक और हुक्म निकाला ताकि 9 से वो क्या हो जाए, 10 हो जाए। फिर 7 किताबों का एडिशन करना। फिर आप देखते हैं गुड फ्राइडे। अब गुड फ्राइडे से लेके ईस्टर तक 3 दिन 3 रात कैसे बनते हैं। फिर रोजे आ जाते हैं, तो रोजे 40 ही रोजे भाई क्यों। उसके बाद बुध में क्यों शुरू होता है रोजा। फिर रात को खा के सो जाना और अगली शाम खोल लेना, ये कौन सा सिस्टम है। तो फिर आप देखते हैं कि क्या ये रोजे इस तरह मनाना किसने हुक्म दिया, यीशु मसीह ने, खुदा बाप ने, फरिश्तों ने, या नबियों की कोई नबूवत थी। फिर ये फिक्स डेट पे क्यों नहीं आते। फिर जुमेरात को शॉर्ट रोजा क्यों जुम्मे को शॉर्ट रोजा क्यों रखा जाता है, और जुम्मे के रोजे को आप गोश्त भी नहीं बना सकते हैं, और रोजों में शादी ना करना, रोजों में हालेलुया का नारा ना लगाना। और आगे जब आप चलते जाते हैं तो क्रिसमस जो है वो फिक्स डेट पर क्यों नहीं आता और ईस्टर फिक्स डेट पर क्यों आता है। खतना का तस्वुर ही खत्म कर देना। तो जो डॉक्टर कहते ना कैंसर बन जाएगा एक्स्ट्रा गोश्त, तो फिर फौरन करवा लेंगे। या तो डॉक्टर कहना भाई बच्चा हो गया खतना कराओ, फिर फौरन करा लेंगे। खुदा जो कहेगा ना वो खत्म हो गए। अच्छा, आगे खतना को बच्चों के बपतिस्मे से बदल देना। 8 दिन का लिया खतना करवाओ तो ही 8 दिन का बपतिस्मा करवा देंगे। खैर, पोप साहब की लाशों को दफनाया क्यों नहीं जाता, उनकी लाशों को दफनाया क्यों नहीं जाता। और आगे देखते हैं आप, फिर उनके आजकल स्टैचूज बने होते हैं, आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखें सेंट एंथोनी के, सेंट पीटर के स्टैचूज बने हुए, उनके आगे दुआ की जाती है। फिर एक बड़ा आपने सिस्टम देखा होगा अपने चर्चेस के अंदर कि आखिर में जब आखिरी गीत चंदे के लिए गाया जाता है, हदिये के लिए, तो हदिया का एक टोकरी सी आगे की जाती है। ये कौन सी साइंस के हिसाब से है, तो ये कौन सा तरीका है हदिया इकट्ठा करने का। फिर पुरपटों के ऊपर नाचना, इबादत खानों में नाचना, फिर ऐसी जुबान बोलना जिसका खुदा के कलाम से कोई लेना देना नहीं, और उसे कह देना ये बाइबल की गैर जुबान है, ये हमारे सामने रिप्रेजेंट करना। फिर ये नाचने वाले और ये जुबान बोलने वालों का दोनों का एक ही डायलॉग होता है, जिन्हें बच्चे खुदादार हुए नचेगा, तो जिन्हें बच्चे खुदादार हुए वो जुबान बोलेगा। फिर आप देखते हैं कि हाथ के बनाए हुए घरों को, इबादत खानों को खुदादा कार कहना, ये तो बड़ी आम सी बात है। और हर किसी
इबादत खाने नु की कह देना ए खुदा दा घर है, खुदा दे घर च पखा कोई नहीं, हदिया दो चंदा दो, खुदा दे घर च दरी कोई नहीं, हदिया दो चंदा दो, इस तरह की बातें। फिर आप देखते हैं तसलीस को ना मानना, याहवे विटनेस वाले तसलीस को नहीं मानते, वो कहते हैं यीशु मसीह खुदा ही नहीं है। फिर हमारे बाप ना पढ़ना, ऐसी भी ऐसी डिनोमिनेशंस हैं आप देखते हैं, वो है हमारे बाप दुआए रब्बानी को नहीं पढ़ते। फिर आप देखते हैं ऐसे कई और कबीले आ चुके हैं, कबाइल आ चुके हैं, ऐसी कई और बिदतें आ चुके हैं जो कहते हैं कि टोपी पहनो, टोपी पहन के दुआ होगी वरना नहीं होगी, बकरे हलाल करो ईद फसा के ऊपर, ईद क़याम के ताल्लुक से आप क्या करो कि झोंपड़े बनाओ फिर नरसिंगा भी फूका करें, और क्रिसमस और ईद क़याम दोनों मनाते हैं, ये दोनों भी कहते हैं यीशु मसीह पैदा हुए हैं। अच्छा आगे, रसूलों का अकीदा आप प्रोटेस्टेंट पेंटिकोस्टल्स का सुनेंगे वो अलग होगा, रोमन कैथोलिक का सुनेंगे वो अलग होगा। रसूलों का अकीदा क्या है? रसूलों का अकीदा अमाल 1 बाब से लेके अमाल 28 बाब, पूरी अमाल की किताब पढ़े, आपका और मेरा अकीदा भी वही है, आपने और मैंने करना भी वही है जो उसमें लिखा है, ना कि हमारे जो पासबान कहते हैं वो करना है मेजॉरिटी, हमने वो करना है जो अमाल की किताब में लिखा है 1 से 28 बाब तक। फिर एक्स्ट्रा प्रेयर्स लिखकर याद करवाना, फिर उसके बाद बज़क का तसव्वुर, ये कहां से आ गया? बाइबल में तो इसका कोई तसव्वुर ही नहीं है, और इसकी जब हिस्ट्री आप पढ़ेंगे और इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो आप कानों को हाथ लगाएंगे। 1 से ज्यादा शादियां करना और गलत आयात देना कि देखें बाप इब्राहिम ने भी तो की थी, सुलेमान बादशाह ने भी तो की थी, आज बहुत सारे चर्चेस ऐसा कर रहे हैं। पानी बेचना, तेल बेचना, पानी पर दुआ करना, तेल पर दुआ करना, 50 रुपए दे देना और साथ में कहना है इसका मिल्क पैक ले लो और इस पर दुआ कर देना तो आपका बेबी हो जाएगा। फिर उसके बाद पानी और तेल जब खत्म होने वाला हो तो पानी और तेल में आप उसको भर लो फिर से ताकि वो खत्म ना हो। दरवाजों के ऊपर चंदा मांगने जाना, अब ये दरवाजों के ऊपर चंदा कौन मांगने जाता है जी? चर्च बन रहा है फलानी जगह ते चर्च बन रहा है, सानू की दे दो जी? चंदा दे दो। ऐ साडे किन्ने क्या है? साडे पास्टर ने सानू क्या है? इंज करो। उसके बाद आप देखते हैं ये कैरल का कॉन्सेप्ट, ये कहां से आया? रातों को आप चले जाते हैं लोगों के दरवाजों के ऊपर जाके गेट बजाते हैं, उनसे भी आपका सेंटा जो है वो पैसे मांगता है। फिर आप देखते हैं अपनी बहन बेटियों को भेजते हैं रातों को कि जाओ जी, पता नहीं कौन सी इंजील की मुनादी वो करती हैं। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि जुलूस निकाले जाते हैं ईस्टर के आसपास। क्या करते हैं जी? जुलूस निकाला जाता है। जुलूस किस लिए निकालते हो भाई? क्या यीशु मसीह ने 13 बाब यूहन्ना 13 बाब 13 आयत में नहीं कहा कि पांव धोना तुम पर फर्ज है? मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, सुकूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। जब मुझ उस्ताद और खुदावंद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज बनता है एक दूसरे के पांव धोए। ये जो फर्ज है ये नहीं करना, शो ऑफ करना है, लोगों के आगे शोबाजी करनी है। उसके बाद दुआ करने के लिए पैसे लेना। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि 3 दिन 3 रात कैसे यीशु अल मसीहा कब्र के अंदर रहे, गुड फ्राइडे टू ईस्टर कौन सा हिसाब बनता है। फिर आप देखते हैं कि जो सेंटा क्लॉस है वो हवाओं में भी उड़ता है, जानदारों को लेकर, हिरनियों को लेकर। तो प्रिंस ऑफ द एयर इफ्सियू की किताब में किसे कहा गया? जो चीजें हवा में उड़ा सकता है, आप बाखूबी जानते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि सेंटा और सैटन लफ्ज के अंदर टी को आगे कर दे और ए को आगे कर दे तो ये सेंटा से सेटन बन जाता है, ये सेंटा से सेटन बन जाता है। अब जी सेंटा आएगा और वो गिफ्ट देगा। साढ़े सेंटा थे मंगल लाख पे, सेंटा आएगा जो इंटरनेशनल लेवल पर ये बना हुआ है स्कोप के, सेंटा आएगा वो गिफ्ट देगा। वो गिफ्ट देगा क्या? जिस्मानी गिफ्ट देगा ना, आपको गाड़ी दे देगा, बंगला दे देगा, कार देगा, 1 करोड़ रुपया दे देगा। लेकिन आपकी नजर किस चीज से हटाई जा रही है? आपकी नजर हटाई जा रही है 1 कुरिन्थियों का 12वें बाब से, जहां पर खुदावंद के गिफ्ट्स है, गिफ्ट्स ऑफ याहवे एलोहिम, गिफ्ट्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट। क्या है गिफ्ट्स? कोई बता सकता है क्या क्या है गिफ्ट्स? चले उर्दू में बात करता हूं। क्या है रुल कुदुस की नेमते? तरह तरह की तो है, क्या है नेमते? अच्छा, सब तो एंड वाली पहले ही दास। वेरी गुड वेरी गुड, भाई के लिए जोरदार तालियां। जबरदस्त, सारे नहीं बजा रहे ठीक है। ये सेंटा क्या गिफ्ट देगा? वो तो जिस्मानी गिफ्ट देगा। खुदा का गिफ्ट देगा उधर साढ़ा ध्यान नहीं पाना। 1 कुरिन्थियों 12वां बाब ही पढ़ लो। हिकमत का कलाम, इल्मियत का कलाम, नबुवत का कलाम, ईमान का कलाम। उसके बाद आप देखते हैं मौजज़ात, शिफा, गैर जुबान का तर्जुमा, और एक रह गई है, 9 है, मैंने 8 गिनवाई, रूहों का इम्तियाज। क्या है? रूहों का इम्तियाज। तो ये 9 गिफ्ट्स के ऊपर हमारी क्यों नहीं नजर जाती, या हमें क्यों नहीं नजर आता कि हमने ये काम भी करना है?
हमें कभी बताया नहीं जाता दोस्तों, ना हमारे माँ बाप के वसीला से, ना हमारे पासबानों के वसीला से। उसके बाद आप देखते हैं कि बहुतेरे चर्चेज ऐसे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, वो तालियां ही नहीं बजाते, हालांकि ज़बूर की किताब पढ़ें, खुदावंद तालियां बजाने को कहता है। उसके बाद आप देखते हैं कि ये जो जुबान बोलते हैं खुद, और उसे ये खुदावंद की गैर जुबान बोलते हैं, इनमें ये यूनिक तरीके आ चुके हैं, ब्लैक बोर्ड पर आपको सिखाएंगे। और रसूली कलीसिया एक डिनोमिनेशन है, उनसे जब आप रब्ता करेंगे तो वो आपको बोलकर सिखाएंगे कि कैसे सिखाई जाती है। खैर, कई पासबान ऐसे हैं, कई चर्चेस ऐसे हैं, वो कहते हैं पुराना अहदनामा में गुस्सा और सख्ती है, बट नए अहदनामा में प्यार, मोहब्बत और फजल है। टोटली शैतानी तालीम है, ये टोटली शैतानी तालीम है। कहते हैं अब फजल का दौर है, शरीयत खत्म हो चुकी, ये उससे भी बड़ी शैतानी तालीम, ये उससे भी बड़ी शैतानी तालीम। आगे पॉइंट आप देखते हैं कि इबादत खानों में बोलियां लगती हैं, फलाने ने इन्ने दे छड़े, फलाने ने इन्ने दे छड़े, फलाने ने इन्ने दे छड़े। चलो, उसके बाद आप देखते हैं कि हमारे पासबान जो है वो सुनहरी कुर्सियों पर बैठने के लिए अपना दीन ईमान बेचते हैं। हमारे कई पासबान सुनहरी कुर्सियों पर बैठने के लिए सांप की तालीम देते हैं। सांप की तालीम कौन सी है? जब आप खुदा के कलाम में से बढ़ाते और घटाते हैं, वो ही सांप की तालीम है, चाहे वो कोई भी तालीम हो। उसके बाद आप देखते हैं दूसरे मुकाबीन में 15 बाब उसकी 38वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, अगर यह तालीफ अच्छी और बरहमल रही तो मेरी ख्वाहिश पूरी हुई, और अगर कहीं खामी या कमी पाई गई तो मैंने वो किया जो मुझसे हो सकता है। ये दूसरे मुकाबीन की किताब, यानी जो मैंने आपसे पहले कहा कि 7 किताबों का एडिशन किया गया 66 किताबों के अंदर, उनमें से एक किताब है दूसरा मुकाबीन, और मुकाबीन का राइटर मुकाबी साहब ये कह रहे हैं कि जो हम जिन्ना में नोमदा सी होना में लेके चढ़े। खुदा का रूह इस तरह नहीं कहता। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जितना भी खुदा का कलाम लिखा गया वो सब खुदा के रूह की हिदायत से, और वो सब खुदा के रूह के मुआफिक लिखा गया, और वो ठप्पा लगा हुआ है। लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं मुझे जितना मिला मैंने उतना पढ़ लिया। आप पढ़िए सातों किताबों को, आपको पता चलेगा कि ये सातों किताबें रूहानी इल्हामी हैं कि नहीं। तो फिर उनका एडिशन क्यों? इसीलिए लोग हमें कहते हैं, और तुसी कहते हो, गैर अकवाम हमें कहती हैं, तू ही कहते हो एक नुक्ता बताना ना कटाना। अरे तुम लोगों ने तो बाइबल ही बदल दी, एक 72 लेके घूम रहा है और एक 66 लेके घूम रहे हैं। खैर, आजकल बहुत मशहूर सिलसिला चला हुआ है, और वो सिलसिला ये चला कि जब किसी को शिफा होती है तो वो कीड़े मकोड़ों की तरह तड़पना शुरू हो जाता है। ये कौन सी साइंस है? शिफा होती है तो जमीन पर कीड़े मकोड़ों की तरह तड़पना शुरू हो जाता है। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि अंदर खुदादा रूह आ गया, हपरा परा रुल कुदुस आ गया। ये भी आजकल बहुत हो रहा है। और जैसे ही दिसंबर शुरू होता है और उसे होली मंथ कहना शुरू हो जाते हैं, पाक महीना शुरू हो गया, तो फिर जो हफ्ता आ जाता पंजी दे अगे पिछे, ये पाक हफ्ता शुरू हो गया। तो बाकी हफ्ते नापाक हैं या बाकी महीने नापाक हैं। और गीतों के अंदर क्या किया जाए? पहला हुक्म खुदा नो मनना, उसी नो सजदा करना। दूसरा हुक्म खुदा दाना, दूजा हुक्म खुदा दाना, बेफायदा ना लेना। दूसरा हुक्म क्या है? ना किसी सूरत ना किसी। ये हुक्म ही निकाल दिया है, बाइबल को पीछे कर दिया, गीतों में ये डालकर इसको आगे कर दिया है। फिर गीत सिद्रिक मेसक अबदन जुनू बल्दी अगविच पाया। फिर एक गीत आता है, जीवन की रोटी दे, उसमें लफ्ज आता है कलामे अल्लाह। तो ये तीनों गीतों को जरा सुने कि आप क्या कर रहे हैं और क्या अपने बच्चों को खिला रहे हैं, क्या अपने बच्चों के मुंह में ठूस रहे हैं। तो अपने बच्चों के मुंह पर भी लगाम दे और अपनी हरकतों पर भी लगाम दे। फिर उसमें और कुछ नहीं, गीत को चंगा लगा और तो नचना शुरू हो जाएंगे। क्यों होंगे जी? नचना शुरू हो जाएंगे, हाला ला ला, नचो नचो नचो। फिर उसके बाद और मैं क्या कहूँ, मेरे ख्याल से इतने पॉइंट्स बहुत हैं। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। कोई डिबेट करना चाहे, बहस व तकरार करना चाहे, बातचीत करना चाहे, सीखना चाहे, सिखाना चाहे, 24 घंटे आपके पास मौजूद हैं। आपका भाई, आपका खादिम, आपका नौकर आपके वसीला से, खुदा रुल कुदुस के वसीला से आपको मिलने के लिए तैयार है। मेरे घर पे आ जाए या अपने घर पर बुला लें। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन सुमा।